गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए चलिए पढ़ते हैं हम सीडीपी की दूसरी क्लास है ये। इसके पहले ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, उसे आप जा कर के देख लीजिएगा। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो हम सी टेट का सीडीपी का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो और अदर के सब्जेक्ट भी कंप्लीट करेंगे। उनकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, वहाँ पर जो कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सीडीपी का दूसरा क्लास है। इसके पहले एक क्लास हो चुका, उसे आप जाकर के वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विकास के आयाम। इसके पहले हमने पढ़ा था विकास की अवधारणा। ठीक है, मतलब इस चैप्टर का नाम क्या है, ये पहला ही चैप्टर है। लेसन 1 पढ़ रहे हैं, लेसन 1 की एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो पहले चैप्टर की एक क्लास हो चुकी है। अच्छा, इस चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, मतलब विकास का अधिगम से संबंध। अधिगम क्या है ये आगे हम चर्चा करेंगे बाद में, अभी हम सिर्फ जान रहे हैं विकास। ठीक है, तो विकास के आयाम पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो विकास के आयाम में आप देखेंगे तो विकास के आयाम का मतलब है, यहाँ पर आयाम का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। ठीक है, और इसी को हम पहलू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहलू। इसी को हम पहलू भी कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र, आयाम, पहलू, ये एक ही चीज़ है तीनों। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। विकास के आयाम का मतलब है विकास के क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में विकास होता है। तो पहला एक यहाँ पे दिया शारीरिक विकास होता है। ठीक है, शरीर से आपका विकास होगा, शारीरिक क्षेत्र में विकास होगा। ठीक है, दूसरा दिया है मानसिक विकास, मतलब आपके दिमाग में दिमाग का लेवल बढ़ेगा, मतलब समझ आएगी, वो होता है मानसिक विकास, समझ आ जाना। ठीक है, तो मानसिक विकास हो गया। तीसरा विकास है संवेगिक विकास। ठीक है, इनकी सबकी इंग्लिश भी बता देंगे। सांवेगिक विकास, सांवेगिक विकास का मतलब है यहाँ पर लगाव से। ठीक है, कैसे? लगाव से। लगाव का मतलब होता है स्नेह। ठीक है, प्यार, किस चीज़ से आपको लगाव हो गया, वहाँ पर यदि आपका संवेगिक विकास हुआ होगा तभी आपको लगाव हुआ होगा। ठीक है, संवेग का मतलब ही होता है लगाव, संवेग का मतलब लगाव। ठीक है, इसमें स्नेह जैसे बातें करेंगे सांवेगिक विकास में। चौथा यहाँ पे दिया गया है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास वो होता है जब हम कार्य को करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के पार्टों का यूज होता है, शारीरिक क्षमता, शक्ति, पावर। ठीक है, कार्य करने की शक्ति जो होती है, हमारे हाथों का, पैरों का, बॉडी के सभी पार्टों का चलना क्रियात्मक विकास होता है। ठीक है, क्रियात्मक विकास, जब हमारा क्रियात्मक विकास अच्छा होगा तभी हमारी कार्य शक्ति, क्षमता आदि ये सब ऊर्जाएँ अच्छी होंगी। ठीक है, चलिए पांचवा विकास है भाषाई विकास। भाषाई विकास क्या होता है? यदि आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छा हुआ होगा, मानसिक विकास अच्छा हुआ होगा, जिसे हम बौद्धिक विकास भी कहते हैं, मानसिक विकास को बौद्धिक विकास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यदि हमारा अच्छा हुआ होगा तो हमारा ये वाला विकास भी अच्छा होगा, भाषाई विकास। यदि समझ आ जाएगी, हम पर समझ आ जाएगी तो हमारा भाषाई विकास भी अच्छा होगा। ठीक है, ये विकास कब अच्छा होगा? जब समझ अच्छी होगी, मानसिक विकास अच्छा हुआ होगा, तभी ये भाषाई विकास अच्छा होगा। इसके बाद है छठवां सामाजिक विकास। सामाजिक विकास जो है, इस विकास में आप समाज, परिवार में रह करके उस समाज के बारे में जानना सीख जाते हैं। मतलब किसी के प्रति कैसे व्यवहार रखना है, कैसे आपको उसके साथ बिहेव करना है, ये आप सीखते हैं समाज में रहकर। समाज में किसी के प्रति उपकार, परोपकार करना सीख जाते हैं। ठीक है, नैतिकता का संबंध भी इसी से है। ठीक है, नैतिकता के बारे में भी जानते हैं, नैतिक विकास भी अभी पढ़ेंगे, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ये सभी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो हमें भी इतने विकास क्षेत्र, कुछ क्षेत्र हमें लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इतने आपको ध्यान में रखने, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विकास, इसके अलावा भी क्षेत्र होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सामाजिक विकास, सामाजिक विकास क्या होता है? समाज में रह करके, परिवार में रह करके, विद्यालय आदि या जगहों पर जाकर, ठीक है, रहकर उन जगहों के बारे में जानते हैं या किसी के प्रति परोपकार करना जानते हैं। ठीक है, तो वो होता है समाज विकास, समाज के अंतर्गत। ठीक है, सामाजिक विकास कहलाता है वो। तो ये विकास है, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये 6 यहाँ पर पढ़ लिए। कितने पढ़े हमने? 6 पढ़े। ठीक है, तो इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं आगे। अच्छा, हम बता दें विकास के आयाम, मतलब क्षेत्र। आयाम का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है, ये आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है, इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं विकास के आयाम के बाद। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है, नोट, सभी विकास का मूल आधार, क्या मूल आधार है, क्या है बताइए, तो शारीरिक विकास है। यदि शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो कोई भी विकास अच्छा नहीं होगा, समझ गए ना। तो शारीरिक विकास अच्छा होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। शारीरिक विकास के अंतर्गत ही सभी विकास आते हैं। यदि शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो कोई भी विकास अच्छा नहीं हो सकता। शारीरिक विकास से सभी विकास जुड़े हुए हैं, इसलिए शारीरिक विकास को मूल आधार माना गया है। ठीक है, ये सभी विकासों का बाप है शारीरिक विकास, समझ गए। शारीरिक विकास अच्छा होगा, हमारे पिता, जिसे आपके पिताजी हैं, पिताजी आपके अच्छे होंगे तो आपका पूरा परिवार अच्छा होगा। पिताजी आपके अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो उनका मतलब बिहेवियर हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो घर क्या हो जाएगा, बर्बाद हो गया, सत्यानाश हो जाएगा। इस प्रकार से शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा। यदि शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो सारे विकास सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक विकास में क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए शारीरिक विकास अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, बहुत बार पूछा गया ये पॉइंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, सभी विकासों का मूलाधार क्या है, शारीरिक विकास, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये नोट में था। अगला ये हेडिंग देखिए पड़ी हुई है, अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे शारीरिक विकास होता क्या है, ये आप ध्यान में रखेंगे। शारीरिक विकास क्या है ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को इंग्लिश में बोलते हैं हम फिजिकल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, ये फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं शारीरिक विकास को इंग्लिश में। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, शारीरिक विकास मुख्यतः भी यहाँ पे मुख्यतः है, ठीक है, बिंदी लगा लीजिए, मुख्यतः पोषक तत्व, ध्यान रखेंगे, पोषक तत्व पर निर्भर करता है। मतलब शारीरिक विकास मुख्यतः पोषक तत्व पर निर्भर करता है, अर्थात खान पान पर निर्भर करता है। आपका यदि खान पान अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा, तो आपका शारीरिक विकास अच्छा होगा, समझ गए। खान पान यदि आपका अच्छा नहीं है तो शारीरिक विकास कतई अच्छा नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे। शारीरिक विकास तभी अच्छा होगा जब आपका खान पान अच्छा होगा, पोषक तत्व अच्छे होंगे। ठीक है, पोषक तत्व का मतलब क्या है, खान पान से। ठीक है, आपके बॉडी को विटामिन्स, प्रोटीन्स ये सब नहीं मिलेगा, खान पान अच्छा नहीं होगा, तब शारीर आपका अच्छा नहीं होगा, शारीरिक विकास अच्छा आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला ये पॉइंट आपको आशा है समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यह आनुवंशिकता और वातावरण पर भी निर्भर करता है। पीछे आप ये सब पॉइंट पढ़ भी चुके हैं, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि शारीरिक विकास आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है, आनुवंशिकता गुणों पर, पिछले गुणों पर भी निर्भर करता है। आपके यदि पीछे के गुण माता पिता से आए हुए जो आनुवंशिक गुण हैं वो अच्छे नहीं होंगे तो आपका शारीरिक विकास भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शारीरिक आनुवंशिकता क्या होता है, आंतरिक होता है। ठीक है, और वातावरण बाह्य होता है, तो वातावरण पर भिन्न होगा, तो वातावरण अच्छा नहीं, जहाँ पे आप रह रहे हैं उस जगह का वातावरण अच्छा नहीं है तो आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा। ठीक है, प्रदूषण है, समझ लीजिए, यदि प्रदूषण है उस जगह पे तो वातावरण अच्छा नहीं है तब शारीरिक विकास अच्छा नहीं, बीमारी हो जाएंगे, बीमारी फैल जाएगा। ठीक है, ये सीधा सा मतलब है। तो मुझे आशा है कि आप ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले विकास पर चल, शारीरिक विकास आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी कई पॉइंट होते हैं, लेकिन वे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, दूसरा विकास है मानसिक विकास। अब हम बात बता दें यहाँ पे, मानसिक विकास जो होता है दूसरा है, मानसिक विकास को हम लोग इंग्लिश में मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं मानसिक विकास को। अच्छा, मानसिक विकास को हम लोग बौद्धिक विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बौद्धिक विकास भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अभी आगे चलिए इनके नाम यहाँ पर हाँ ठीक है, नाम भी है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पर पहला पॉइंट है, जहाँ दिमाग का उपयोग हो रहा हो वहाँ पर मानसिक विकास होगा। ठीक है, कह रहा है जहाँ दिमाग का उपयोग हो रहा हो वहाँ पर मानसिक विकास होगा, मतलब जहाँ आप दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ आप दिमाग का प्रयोग करें, जैसे कुछ चीज़ को पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना, बोलने में भी दिमाग, हर चीज़ में दिमाग लगता है, हर जगह दिमाग लगता है। तो आप जहाँ पर दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं वही हमारा मानसिक विकास होता है। यदि दिमाग आपका अच्छा काम कर रहा है तब मानसिक विकास अच्छा हुआ होगा, आप पर समझ अच्छी है तो मानसिक विकास अच्छा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विचार करना, निर्णय लेना, समस्या का समाधान, निरीक्षण करना,
स्मरण करना, कल्पना करना इत्यादि मानसिक विकास है। मतलब कि जब विचार करते हैं किसी चीज़ पर तो आपका दिमाग प्रयोग होता है कि नहीं होता, बताइए। जब किसी जगह पर आप दिमाग लगा विचार करते हैं किसी चीज़ के बारे में, आप दिमाग से ही विचार करते हैं, तो दिमाग का प्रयोग हुआ, मानसिक प्रयोग हुआ ना। तो विचार तभी अच्छा कर पाएंगे जब मानसिक विकास आपका अच्छा होगा। अगला, निर्णय लेना। किसी चीज़ के बारे में आप निर्णय डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन तभी अच्छा ले पाएंगे जब आपका मानसिक विकास अच्छा हुआ होगा, तब आप किसी चीज़ के बारे में निर्णय ले पाएंगे। ठीक है, किसी काम के बारे में आप निर्णय ले पाएंगे, डिसीजन कर पाएंगे कि ये काम अच्छा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, विचार कर पाएंगे। समस्या समाधान करना, तो समस्या का समाधान तभी कर पाइएगा जब आपका विकास अच्छा हुआ होगा। तो विकास, जब मानसिक विकास अच्छा हुआ होगा तभी आप समस्या समाधान कर पाएंगे, उस चीज़ का समाधान ढूंढ पाएंगे आप। अगला, निरीक्षण करना। निरीक्षण करना, देख रेख करना। जब आप पर मानसिक विकास अच्छा हुआ होगा तभी आप उस जगह के बारे में, उस चीज़ के बारे में देख रेख कर पाएंगे, केयर कर पाएंगे। ठीक है, निरीक्षण करना मतलब केयरिंग करना। ठीक है, स्मरण करना। स्मरण करना का मतलब यहाँ पर है किसी चीज़ को याद रखना। स्मरण करने का मतलब किसी चीज़ को याद रखना। याद आप तभी रख पाइएगा जब आपका दिमाग क्या होगा, अच्छा हुआ होगा, मतलब दिमाग का विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा हुआ होगा, दिमाग सही काम कर रहा होगा, तभी आप क्या करेंगे, याद कर रखेंगे किसी चीज़ को। मतलब आपका दिमाग कंसंट्रेट रहेगा जब, तभी आप क्या कर पाएंगे, स्मरण कर पाएंगे, किसी चीज़ को याद कर पाएंगे। कल्पना करना। कल्पना करना, कल्पना करना का मतलब है इमेजिन करना। इमेजिन करना, किसी चीज़ को इमेजिन करेंगे, सोचेंगे तो कहाँ सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे, तभी आप सोच पाएंगे किसी के हम ऐसे से ऐसे बन जाएंगे, हम ऐसे घर में रहेंगे, ऐसे यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। आप दिमाग होगा तभी तो सोचेंगे, हैं। पागल होंगे तो कोई सोचेगा, पागल आदमी पागल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कल्पना करना का मतलब है इमेजिन करना, अपने क्षमता से ज़्यादा सोचना, कल्पना करना। ठीक है, आप सपने में सोच जाते हैं कि हम उड़ रहे हैं, ठीक है, कल्पना ही तो कर रहे हैं, सपना। ठीक है, तो कल्पना करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना। ठीक है, तो आप कल्पना करने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जागते हुए बोला जाता है, किसी चीज़ के बारे में सोचे जागते हुए, तो कल्पना होता है। यदि सोते हुए सोचते हैं तो सपना होता है, समझ गए। तो कल्पना करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि हम ऐसे से ऐसे हो जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे, ये सब कल्पना करते हैं। ठीक है, यदि आपका मानसिक विकास अच्छा हुआ होगा तभी आप कल्पना कर पाइएगा। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पर है मानसिक विकास। 1 मिनट, हाँ चलिए, अब यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट, तीसरा था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट, मानसिक विकास को संज्ञानात्मक विकास, कह रहा है संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास भी कहा जाता है। मतलब मानसिक विकास को संज्ञानात्मक विकास भी बोला जाता है और बौद्धिक विकास भी बोला जाता है। इंग्लिश में मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं और इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। संज्ञानात्मक को हम इंग्लिश में कॉग्निटिव बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और ये आपका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, बुद्धि का विकास होगा तो मानसिक विकास है। ठीक है, बुद्धि का विकास, तो इसे हम बौद्धिक विकास भी कहते हैं, इसी को हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, मानसिक विकास भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला आपका विकास है संवेगिक विकास, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। अगला आपका कौन सा विकास है, संवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। जो हमारे भाव से जुड़ा हो, कहाँ से जुड़ा हो, भाव से जुड़ा हो, बिंदु यहाँ लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बिंदु लगा दे, जुड़ा हो एवं व्यवहार को प्रभावित करे। ठीक है, जो हमारे भाव से जुड़ा हो एवं व्यवहार को प्रभावित करे तो वो क्या होता है, संवेगिक विकास होगा वहाँ पर। अच्छा एक चीज़ बताए, संवेगिक विकास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमोशनल। तो संवेग का मतलब ये होता है लगाव, जिस चीज़ से आपका लगाव होगा वहीं पर आपका संवेग होगा, संवेगिक विकास होगा। संवेगिक विकास अच्छा होगा तभी आपका लगाव होगा, संवेग होगा। ठीक है, जो हमारे भाव से जुड़ा हो, भाव का मतलब है हमारे गुणों से जुड़ा हो, हमारे भावों को जाने, हमारे बारे में जाने। यदि हम गिर जाते हैं, हमें चोट लग गई, तो हमारी चोट का एहसास करे वो दूसरा व्यक्ति, यदि एहसास कर लेता है तो उसको हमारे प्रति क्या है, संवेग है, लगाव है, तभी तो एहसास कर पा रहा है दूसरा व्यक्ति। ठीक है, तो जो हमारे भाव से जुड़ा हो एवं हम व्यवहार को प्रभावित करे। ठीक है, व्यवहार क्या करे, प्रभावित करेगा, वही व्यवहार है। यदि लगाव होगा तो व्यवहार को क्या किया, प्रभावित किया, हमसे वो क्या, लगाव का व्यवहार रखा है। ठीक है, तो जो हमारे भाव से जुड़ा हो एवं व्यवहार को प्रभावित करे, तो इसका मतलब उसका विकास, जब संवेगी विकास अच्छा होगा तभी आपका ये चीज़ भी कर पाएंगे। ठीक है, जुड़ा हुआ रहेगा तब व्यवहार उसका अच्छा होगा, संवेग होगा तब उसमें लगाव होगा।
मतलब चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, ये यदि उस पर है, आप गाना सुने होंगे, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। किसी को चोट लगी तो इसके बारे में आप जानें कैसा उसको दर्द हो रहा है, कैसे उसको महसूस हो रहा है, उस चीज़ का आप एहसास करें, वहीं पर आपका संवेग विकास होगा। संवेग विकास तभी अच्छा होगा जब तब इस चीज़ के बारे में आप क्या करेंगे, पहचान पाएंगे, जान पाएंगे। चलिए दूसरा पॉइंट ये आपका रहा, दूसरा पॉइंट नीचे यहाँ पर लिखा है भाई क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, ईर्ष्या इत्यादि संवेग हैं। यहाँ पर लिखा है भाई क्रोध, भाई नहीं, गलत, ये पॉइंट नहीं, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह नहीं, स्नेह, स्नेह नहीं, स्नेह, खुशी, ईर्ष्या इत्यादि संवेग हैं। ये सब क्या इत्यादि संवेग हैं जो हमारे भाव से जुड़ा हो एवं व्यवहार को प्रभावित करे, ठीक है। तो वहाँ पर आपका संवेग, जब संवेगिक विकास अच्छा होगा तभी आप ये सब चीज़ के बारे में आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भाई नहीं है, भाई है, ठीक है, यहाँ भाई नहीं भाई होगा। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, ईर्ष्या इत्यादि संवेग है। ये सब क्या संवेग, ये चीज़ आप में हो रहा है, किसी भी जगह हो रहा है तो इसका मतलब सोचिए संवेग हो रहा है। यहाँ पर संवेग विकास अच्छा हुआ तभी ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ऐसा है कि समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। ये अगला पॉइंट है, घर, परिवार, विद्यालय, क्रियाकलाप आदि इससे संबंधित हैं। मतलब कहने का कि घर, परिवेश, परिवार नहीं सॉरी, घर, परिवेश, विद्यालय, क्रियाकलाप आदि इससे संबंधित हैं। मतलब घर से भी आपका संवेग होगा, लगाव होगा, वातावरण से आपका क्या होगा, संवेग होगा, लगाव होगा, विद्यालय से आपका लगाव होगा तभी आप विद्यालय जाएंगे, क्रियाकलाप ने क्रियाकलापों से भी लगाव होगा। इसी तरह लाखों पॉइंट हो सकते हैं, ये आपको इतने समझने के लिए है, ठीक है। इससे संबंधित हैं, मतलब संवेग से संबंधित है ये सब पॉइंट। घर से लगाव होगा, संवेग होगा तब लगाव होगा, संवेग विकास अच्छा होगा तभी लगाव होगा। परिवेश, वातावरण आपको बेहतर बनाना है, उसमें आप प्रदूषण नहीं करना। जब आपको वातावरण से लगाव होगा तभी आप सब काम नहीं करेंगे, संवेग विकास अच्छा होगा तभी आप ये सब काम नहीं करेंगे। विद्यालय, विद्यालय आप तभी जाएंगे जब आपका क्या होगा, विद्यालय से लगाव होगा। यदि लगाव नहीं होगा, मन नहीं करेगा, नहीं जाएंगे, ठीक है। क्रियाकलाप, आपकी अपनी आदतों से क्या होगा, लगाव होगा तभी उस हैबिट्स को आप अपनाएंगे। इससे संबंधित हैं सभी ये पॉइंट, ठीक। अगला यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्या संवेग का विकास जन्म के समय हो जाता है? मतलब जन्म के समय से ही हो जाता है ये विकास, शुरू हो जाता है? तो जन्म के समय से शुरू नहीं होता है। जब आपका संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, इसके बाद शुरू होता है, समझ आ जाएगी तब आपका शुरू होता है संवेगात्मक विकास, ठीक है। अच्छा अगला यहाँ पॉइंट दिया है, जब बच्चे में संज्ञान मतलब समझ आ जाती है, वही चीज़ हमें बताएं जो, अर्थात जैसे जैसे संज्ञान का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे संवेग भी बढ़ता जाता है। मतलब संज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है, ठीक है, उस पर जानकारी विकसित हो जाती है, विचार आने लगते हैं, समझने लगता है, तो उसका क्या हो, संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा तभी फिर संवेगात्मक विकास भी अच्छा हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। यहाँ सारे पॉइंट आपको लिखे गए हैं, आप फेयर भी बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं फेयर में, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर विकास है ये क्रियात्मक विकास, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है क्रियात्मक विकास, चौथा विकास है आपका क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास को अंग्रेजी में हम मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। अच्छा इसके और कई नाम हैं, ये समझ लीजिए, इसके और कई सारे नाम हैं जो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। यहाँ पर लिखे भी हैं नाम, हमने नीचे शो भी किया है, दूसरे पॉइंट पे नाम इसके लिखे गए, उन्हें बताएंगे। पहले मोटर डेवलपमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इस विकास को। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, यह व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति, क्षमता, योग्यता से है। इसका जो संबंध है वो व्यक्ति के कार्य करने की, मतलब शारीरिक विकास अच्छा होगा तो क्रियात्मक विकास अच्छा होगा। तो अंगों के द्वारा आप अपने क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। कार्य करने की शक्ति, क्षमता, योग्यता से क्रियात्मक विकास, ठीक है। कहाँ से है? इनसे है, शक्ति से है, क्षमता से, ये चीज़ अभी पीछे बता भी चुके हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे जिसमें मांसपेशियाँ तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, मतलब मांसपेशियों का विकास होना, तंत्रिकाओं का विकास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्रियात्मक विकास अच्छा होगा, तभी क्रिया आप कर पाएंगे, कार्य कर पाएंगे, कार्य शक्ति आपकी तभी अच्छी होगी, ठीक है। किसी चीज़ को हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कार्य तभी कर पाएंगे जब आपका क्रियात्मक विकास अच्छा होगा, हमारे अंग सही से काम करेंगे तब आप कार्य कर पाइएगा, समझ गए। जैसे जैसे यहाँ आप देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है एज चलना, बैठना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, अदर और इत्यादि कोई काम कर रहे हैं तो ये सब क्या होते हैं, क्रियात्मक विकास होते हैं। अच्छा, सोना, सोना कोई क्रिया नहीं है, जैसे हम नींद में होते हैं तो सोना कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अंगों का प्रयोग नहीं हो रहा, समझ गए। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। दूसरा पॉइंट पे आ जाइए, क्रियात्मक, यहाँ क्रियात्मक लिखना है, ठीक है, क्रियात्मक है यहाँ पे, ठीक है। क्रियात्मक विकास को मनोगत्यात्मक विकास, मानो नहीं, मानो है, छोटा मा होगा, मनोगत्यात्मक विकास, ठीक है। चलिए, हाँ, मनोगत्यात्मक विकास, यहाँ पे देखिए माँ है, ठीक है, और यहाँ छोटा माँ होगा। मनोगत्यात्मक विकास, चालक विकास, गत्यात्मक विकास, गामक विकास भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको विकास, ये क्रियात्मक विकास के नाम हैं, अदर नाम है, मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। गामक विकास, चालक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, ठीक है, गत्यात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, ये सब क्रियात्मक विकास के ही नाम हैं, ठीक। अगला यहाँ नोट दिया गया है, इस नोट पे ध्यान देंगे। ये नोट में क्या लिखा गया है देखेंगे, जिसका शारीरिक विकास अच्छा होगा उसका क्रियात्मक विकास भी अच्छा होगा। वही चीज़ हम बार बार कहते अभी चले आ रहे हैं, वही चीज़ है यहाँ पे, जिसका शारीरिक विकास अच्छा होगा उसका क्रियात्मक विकास भी अच्छा होगा, समझ गए। शरीर विकास अच्छा नहीं हो तो क्रियात्मक विकास, क्वेश्चन आप देख लीजिए आप यहाँ पे, चालक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, मतलब अलग अलग, हर एक चालक विकास क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो विकास जो होते हैं सब अलग अलग होते हैं, चालक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फिर भी चालक विकास मतलब अंतर भी होते हैं, चालक व्यक्तिगत क्या होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग होता है सभी का विकास, हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी आप देखिए विकास में यहाँ पर खाली स्थान दोनों की ओर होता है, बताइए किधर से किधर की ओर होता है, हर एक व्यक्ति का होता है। इसी तरह यहाँ पे शीर्षगामी से अधोगामी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया है अधोगामी से शीर्षगामी, ठीक है। और इसके बाद ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अपरिष्कृत से परिष्कृत, मतलब स्थूल से सूक्ष्म, और परिष्कृत से अपरिष्कृत, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए पहले पॉइंट का यहाँ ये मतलब है, पहले पॉइंट का यहाँ पर ये मतलब है, यहाँ पर शीर्षगामी से अधोगामी विकास, मतलब कह रहा है चालक विकास चोटी से एड़ी की तरफ होता है, कह रहा है चोटी से एड़ी की तरफ, मतलब सब पहले बड़े बड़े काम करेगा फिर छोटा काम करेगा, तो ये नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। मतलब कहने का यहाँ पे शीर्षगामी से अधोगामी, अभी पीछे बता भी चुके हैं ये चीज़ के बारे में। शीर्षगामी का मतलब होता है बड़ा काम करना, अधोगामी का मतलब तो छोटा काम करना, अधोगामी का मतलब छोटा काम और शीर्षगामी का तो बड़ा काम, ठीक है। तो शीर्षगामी यहाँ पर अर्थ लिया गया है स्थूल से, अधोगामी यहाँ पे अर्थ लिया गया है सूक्ष्म से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चालक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास खाली स्थान से की ओर होता है, तो शीर्षगामी से अधोगामी की ओर होता है। तो कह रहा है शीर्षगामी मतलब चोटी से एड़ी की ओर चालक विकास, पहले चालक विकास जो होता है क्रियात्मक विकास होता है, वो हम कोई क्रिया करते हैं पहले हम सभी अंगों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फिर एक एक अंगों का प्रयोग करते हैं, पहले अंगों का प्रयोग करते हैं फिर अंगों के भागों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे, तीसरा ऑप्शन दिया है स्थूल से सूक्ष्म, मतलब स्थूल का मतलब बड़ा, अपरिष्कृत मतलब बड़ा होता है, अपरिष्कृत का मतलब होता है सूक्ष्म छोटा काम, ठीक है। तो अपरिष्कृत मतलब कि पहले बड़े बड़े काम करना सीखता है ना, बड़े बड़े काम नहीं करना सीखता है, आप पूरे अंगों का प्रयोग करना सीखता है, सभी अंगों का प्रयोग करना सीखता है। मतलब कहने का कि पहले छोटे छोटे चीज़ों को उठाना नहीं सीख पाता है बच्चा, बड़ी चीज़ को उठाना जल्दी सीख जाता है, ठीक है। आप एक मटर का दाना दे दीजिए, उससे उठाने में थोड़ा सा उसे कठिनाई होगी, लेकिन उसी जगह पे उससे थोड़ा बड़ा चीज़ दे दीजिए तो उसको आसानी से उठा लेगा वो। इसी प्रकार यहाँ परिष्कृत सूक्ष्म चीज़ें तब उठा पाएगा जब उसके अंगों का प्रयोग करने लगेगा, हाथों का, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें उठाने के लिए। तो बड़े से छोटे की ओर होता है, अपरिष्कृत से परिष्कृत की ओर, और छोटे से बड़े नहीं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसमें आप चलिए भाषाई विकास, आप
भाषाई विकास, तो आप देखेंगे भाषाई विकास तभी अच्छा होगा जब आपका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, तभी भाषाई विकास अच्छा होगा। मतलब समझ हाथ में अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे आने चाहिए, तभी आपका भाषाई विकास अच्छा होगा। तो यहाँ पर अब देखिए भाषाई विकास को हम इंग्लिश में यहाँ लिखे हैं लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, भाषाई विकास लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। तो भाषा विकास जो होता है, भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है भाषाई विकास उसी का अच्छा हो सकता है जिसका बौद्धिक विकास अच्छा हुआ होगा। मतलब बुद्धि जिसमें होगी, जिसका समझ अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा हुआ होगा, तभी उसका भाषाई विकास अच्छा होगा, ठीक है। समझ अच्छी नहीं होगी तो कहाँ से होगा। अच्छा, बच्चों की पहली भाषा क्या है? तो रोना है। पहली भाषा, बच्चों की पहली भाषा क्या है? तो रोना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, आप ध्यान से समझेंगे सभी पॉइंट, सभी इंपॉर्टेंट हैं जितने पॉइंट हैं। अगला पॉइंट है इसके माध्यम से भाव, विचार, संकेत, लिखित माध्यम के द्वारा बातों को समझना और समझाना, बातों को समझना एवं समझाना होता है। तो इसके माध्यम से भाव, विचार, संकेत, लिखित माध्यम के द्वारा बातों को समझना और समझाना होता है। किसी के सामने आप उसके भाव को समझते हैं और समझाते हैं, अपने भावों को विचार करते हैं किसी के बारे में, तो भाषा आपकी प्रयोग होती है, भाषा अच्छी होगी तभी आप विचार कर पाएंगे, किसी से आप समझा पाएंगे, किसी को तभी समझा पाएंगे जबकि भाषा का विकास होगा, अच्छा विकास होगा भाषा का, तब आप क्या करेंगे? समझा पाएंगे, संकेत दे पाएंगे। लिखित माध्यम से भी समझाते हैं। लिखित भाषा जो होती है कभी चेंज नहीं होती, अस्थिर होती है। हेलो, हाँ, अस्थिर होती है। संकेत जो होते हैं क्या होते हैं? आपके बोली भाषा जो होती है, अपना मतलब बोलकर जो बोलते हैं, तो वो क्या होती है? अस्थिर होती है। लेकिन लिखित भाषा जो होती है स्थिर होती है, ठीक। भाषाई विकास, अगला पॉइंट है भाषाई विकास। भाषाई विकास वातावरण, घर, विद्यालय इत्यादि से प्रभावित होता है। तो वातावरण अच्छा मिलेगा तो भाषा आपकी अच्छी होगी। घर में सभी लोग अच्छे से बिहेव करेंगे, माहौल अच्छा होगा तब भी भाषा आपकी अच्छी होगी। सभी लोगों की, घर के सभी लोगों की भाषा अच्छी होगी, सदस्यों की सभी अच्छी होगी भाषा, सभी सदस्यों की, तो आपकी भाषाई विकास भी अच्छा होगा। विद्यालय से भी आपका भाषा बदलता है, प्रभावित करता है। विद्यालय में भी आपकी भाषा क्या हो जाती है? प्रभावित होती है, ठीक है। चेंजिंग आती है विद्यालय में, भाषाओं को सीखता है बच्चा, अलग अलग भाषाओं के बच्चे होते हैं, उन्हें सीखता है। अगला पॉइंट, बच्चे में भाषा का विकास कब से शुरू हो जाता है? क्वेश्चन है, बच्चे में भाषा का विकास कब से शुरू हो जाता है? तो शैशव अवस्था से शुरू हो जाता है, ध्यान रखेंगे। कब से शुरू हो जाता है? शैशव अवस्था से शुरू हो जाता है। बच्चों में, अगला पॉइंट है बच्चों में बेहतर भाषाई विकास कब से शुरू हो जाता है? तो बेहतर कब होता है? तो 2 से 6 वर्ष। लेकिन शुरू की बात करें तो शैशव अवस्था से शुरू हो जाता है, और बेहतर की बात करें तो 2 से 6 वर्ष में बच्चा बेहतर भाषा सीखता है। पूर्व बाल्यावस्था जिसे बोलते हैं, 2 से 6 वर्ष की अवस्था को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, और 2 से 12 वर्ष की पूरी अवस्था को हम बोलते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था दो भाग है बाल्यावस्था के, एक पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, और 6 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। बच्चों में बेहतर भाषाई विकास कब शुरू होता है? तो बता देंगे 2 से 6 वर्ष में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है। लेकिन होने की बात करें कि बच्चे में भाषा का विकास कब से शुरू हो जाता है? तो शैशव अवस्था से ही शुरू हो जाता है, बच्चा बोलना सीखने लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ये पॉइंट सीटेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ डाल दिया गया हमारी आज तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं। जैसे हम हिंदी बोलते हैं राष्ट्रभाषा, लेकिन हिंदी कोई राष्ट्रभाषा हमारी नहीं है। संविधान में नहीं कहा गया है कि हमारी आज तक कोई राष्ट्रभाषा है, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं। संविधान में नहीं कहा गया कि भाषा है राष्ट्र, ठीक है। आज तक हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका अगला, ये हो गया है पॉइंट। अगला पॉइंट ये है, बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। कह रहे हैं यहाँ पे बालक जो है, बच्चा जो है हमारा 6 माह का जब होता है तो बोलने लगता है हल्का हल्का। जब 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को क्या कर जाता है? सीख जाता है। मम्मी, पापा, चाचा, ये सब बोलने लगता है, ठीक है। 6 माह से बच्चा क्या हो जाता है? धीरे धीरे क्या होने लगता है? बोलने लगता है, हल्का हल्का बोलने लगता है, ठीक है। 6 से 1 वर्ष के बीच में बच्चा क्या होता है? कुछ शब्दों को सीख जाता है। लेकिन अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया, देखिए 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तब क्या करता है बच्चा? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीख जाता है। खाना दे दो, पानी दे दो, ठीक है। मतलब एक शब्द से क्या करता है? 1 से 2 शब्द, 3 शब्द के वाक्यों को, 4 शब्द के वाक्यों को बोलना सीखने लगता है, ठीक है। 1 से अधिक शब्दों को बोलने लगता है।
तो अब यहाँ पर देखिए 15 से 16 वर्ष के बीच काफ़ी शब्दों की समझ आ जाती है, लेकिन अब में क्या है 15 से 16 वर्ष में बहुत ज़्यादा बच्चा स्मार्ट हो जाता है। ठीक है, ये पहले के बच्चे की बात की जा रही है। पहले ऐसे होता था, 15 से 16 वर्ष में कुछ ही समझ आ जाती थी, ज़्यादा समझ नहीं आती थी। लेकिन अब बच्चा छोटे से ही 2-3 वर्ष के बाद स्मार्ट हो जाता है बच्चा, तुरंत उसमें डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो 15 से 16 वर्ष के बीच काफ़ी शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शब्द बोलने लगता है 15 से 16 वर्ष में, लेकिन अब जो है बहुत सीख जाता है। ठीक है, अब तो पढ़ाने भी लगता है बच्चा, 15 से 16 वर्ष में सिखाने लगता है। चलिए, ये आप हो गया। अगला यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर है क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, बच्चों का भाषाई विकास सबसे बेहतर कहाँ हो सकता है। क्वेश्चन है, बताइए बच्चों का भाषाई विकास सबसे बेहतर कहाँ होगा। तो बताइए, परिवार में, ऑप्शन ए परिवार में, ऑप्शन बी समाज में, ऑप्शन सी विद्यालय में, ऑप्शन डी खेल का मैदान में। बताइए क्या परिवार में होगा। बेहतर की बात की गई, यहाँ पर बेहतर पॉइंट है यहाँ पर हमारा बेहतर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे, बेहतर की बात की गई है। तो सबसे बेहतर जो हमारा बेस्ट भाषाई विकास होगा वो हमारा होगा समाज में। कहाँ होगा, समाज में होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज। क्या होगा, तो समाज होगा हमारा सबसे बेहतर भाषाई विकास जो होगा वो कहाँ होगा, समाज में होगा। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट आप, समाज में होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लॉक कर दें आंसर को, बी नंबर आंसर लॉक। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हो। बेहतर जब पूछे तो समाज टिक लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे अगला, ये अगला हमारा सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास, अब सामाजिक विकास में समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न, इसको हम सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, सोशल डेवलपमेंट, SOCIAL और डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलू को सीखना, सिखाना। ठीक है, सिखाना, बड़ी टोपी लगा दीजिए, सिखाना, चरित्र निर्माण, व्यवहार, सद्गुण, व्यवहारिक ज्ञान का निर्माण ही सामाजिक विकास है। ठीक है, कह रहा है समाज के अंतर्गत रहकर हम क्या करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों को सीखते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में सीखते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों का मतलब है चरित्र आपका, ठीक है, चरित्र निर्माण और व्यवहार आपका, और व्यवहारिक ज्ञान का निर्माण। ये सब चीज़ों के बारे में आप सीखते हैं, व्यवहार कैसे करने के बारे में समाज में रहकर सब सीखते हैं। ठीक है, आपके चरित्र कैसा होना चाहिए ये समाज में रहकर सीखते हैं। ठीक है, अब विभिन्न पहलू के बारे में सीखते हैं, तमाम आते हैं, उन सब क्षेत्रों में हम समाज में रह कर के सीखते हैं। तो हमारा सामाजिक विकास है वो क्या है, सामाजिक विकास में रहकर, समाज में रहकर सीखते हैं, इसलिए सामाजिक विकास के अंतर्गत आएंगे वो सब। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट है, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार है तथा इसके बाद समाज है। बताए ना, सब प्रथम पाठशाला परिवार है लेकिन बाद में समाज है, ये पाठशाला की बात किया है। प्रथम पाठशाला पूछे तो परिवार है, और यहाँ पर आपका बेस्ट पूछे तो समाज होगा। बेस्ट जब पूछेगा तो क्या करेंगे, समाज करेंगे। जब बेस्ट पूछेगा तो समाज करेंगे। ठीक है, बेस्ट होगा तो समाज होगा। चलिए, यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा है, यह अगला पॉइंट, सामाजिक विकास का प्रारंभ एक बच्चे में जन्म के समय से ही हो जाता है। जो सामाजिक विकास का प्रारंभ है एक बच्चे में जन्म के समय से ही हो जाता है। तो जन्म जब हो जाता है तो बच्चा धीरे धीरे क्या होने सीखने लगता है, समाज में ही तो रहता है। पारिवारिक क्या है, समाज के अंतर्गत ही आता है, समाज के अंतर्गत ही आता है परिवार, समाज में रहकर ही सीखता है बच्चा। तो बच्चा कहता है सामाजिक विकास अच्छा होगा। तो कहाँ से शुरू हो जाता है, तो शैशव से, जन्म से ही शुरू हो जाता है, 0 वर्ष से ही शुरू हो जाता है सामाजिक विकास। ठीक है, अगला पॉइंट, यह अनुकरण पर आधारित है, मतलब कहने का नकल पर आधारित है। बच्चा समाज में रह करके दूसरे लोगों को देख करके उनकी हैबिट्स को अपनाता है और क्या करता है, उनका अनुकरण करता है, नकल करता है और उस चीज़ को करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो समाज जो है अनुकरण पर आधारित है, एक दूसरे का देख करके ही लोग सीखते हैं। ठीक है, चलिए अगला, एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। कह रहा है एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। एक व्यक्ति का अच्छा विकास तब होगा जब वो शिक्षित समाज में रहेगा, अच्छा समाज में रहेगा तो उसका विकास भी क्या होगा, उत्तम होगा, अच्छा होगा, उस व्यक्ति का विकास, बेहतर विकास होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है यहाँ पर, बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है
मतलब कहने का बालक समाज के माध्यम से ही समाज में जो हो रहा है उन अच्छे से अच्छे व्यक्ति के बारे में जानकारी लेता है, फिर उन व्यक्तियों क्या करता है, चयन करता है, उन व्यक्तियों को चुनता है। जो अच्छा व्यक्ति होगा उसी से क्या करेगा, वो राय सलाह लेगा, एडवाइस लेगा, ठीक है, सलाह उसी से लेता है। तो सलाह लेता है, प्रेरणा लेता है, उनसे प्रेरणा लेकर के कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है फिर, ठीक है। तो अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करके बच्चा क्या करता है, अच्छा करने का प्रयास करता है, उनसे अच्छी प्रेरणा लेता है और अच्छा सीखता है। चलिए ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अगला यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर क्वेश्चन है ये, समाजीकरण एक बच्चे में कब बेहतर होता है। कह रहा है समाजीकरण एक बच्चे में कब बेहतर होता है। तो आंसर नीचे यहाँ दिया गया है, ये आंसर है 12 से 18 वर्ष। कब होता है, तो 12 से 18 वर्ष के बीच होता है, मतलब किशोरावस्था की एज है ये। 12 से 18 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। तो 12 से 18 वर्ष में बच्चे का होता है समाज के बारे में सब कुछ जान जाता है, हर चीज़ के बारे में जानने लगता है। इस एज को हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था भी कहते हैं। 12 से 18 वर्ष को हम कहते हैं किशोरावस्था। इस अवस्था को हम तूफान की अवस्था, गोल्डन एज, मतलब तूफान की अवस्था इसलिए कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, बहुत तेज़ी से सीखता है, ठीक है, अपने हर एक बारे में जानना, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी लेता है और अपने आप से निर्णय लेने लगता है, डिसीजन लेने लगता है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है ये बच्चा, तो खुद से काम करने को सोचता है। इस अवस्था को तूफान की अवस्था बोलते हैं। गोल्डन, ये एज जो होता है बच्चे के बिगड़ने बनने की एज होती है। किशोरावस्था में बच्चा अपने आप को समझ लिया, डिसीजन अच्छा ले लिया, तो बच्चा क्या होता है, अच्छा बन जाता है, अपने लाइफ को क्या करता है, अच्छा बना लेता है, ठीक है। इसीलिए इसे स्वर्णिम एज कहा गया है, गोल्डन एज कहा गया है, स्वर्णिम अवस्था बोला जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर जो अवस्था है वो व्यवसाय की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अपने को क्या करता है, व्यवसाय चुनता है, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, उस व्यवसाय के बारे में भी सोचने लगता है, ठीक, अपनी लाइफ के बारे में सोचता है बच्चा, ठीक है। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, व्यवसाय की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। किस अवस्था, किशोरावस्था को। ये सब नाम आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी इन नामों से भी क्वेश्चन आ जाता है तो फिर समझ नहीं आता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, तूफान की अवस्था कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, मतलब स्वर्णिम अवस्था कहते हैं, व्यवसाय की अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम कई नाम जब किशोरावस्था पढ़ेंगे अवस्थाओं के बारे में तो वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये आप यहाँ हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर ये कुछ पॉइंट और दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक शिक्षित समाज के द्वारा बच्चों में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, नवीन विचारधारा, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामुदायिक विकास और आदर्श व्यक्ति का चयन करता है। यही चीज़ आप पीछे पढ़े हैं। तो एक शिक्षित समाज में के द्वारा बच्चा एक शिक्षित समाज में रह करके अपने आप को आत्मसम्मान करता है, अपने आप को समझता है और स्वाभिमान, अच्छा स्वभाव होता है उसका, ठीक है, और नवीन नई नई विचारधाराएँ करता है, क्रिएटिव माइंड होता है उसका, ठीक है, क्रिएटिविटी होती है उसमें, और सांस्कृतिक और की संस्कृति होती है। शिक्षित समाज में सीखता है, संस्कृति सीखता है, धार्मिक धर्मों के बारे में सीखता है, धार्मिक चीज़ों के बारे में सीखता है, ठीक है, पूजा पाठ ये सब धार्मिक चीज़ों में आता है, ठीक है, देवी देवताओं को जानता है। और सामुदायिक विकास, सामुदायिक मतलब समुदाय में रहकर, समूह में रह करके उस समूह के बारे में जानता है और आदर्श व्यक्तियों के बारे में भी जानता है, अच्छे व्यक्तियों के बारे में भी जानता है और इस सब चीज़ों का क्या करता है, चयन करता है, कहाँ पे अच्छा कहाँ बुरा, इस सब चीज़ों के बारे में जानता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगी पॉइंट। अगला पॉइंट यहाँ पर है, एक बालक में शिक्षा का आरंभ किस अवस्था से शुरू हो जाता है, ये क्वेश्चन है, बताइए। एक बालक में शिक्षा का प्रारंभ जो है किस अवस्था से शुरू हो जाता है, तो बच्चा शिक्षा तो शुरुआत से ही सीखने लगता है, शिक्षा ही है वो, शिक्षा में ही आता है, 0 वर्ष से ही सीखने लगता है बच्चा, 0 से 2 वर्ष, मतलब इस अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं, ठीक है, शैशवावस्था कहते हैं, 0 से 2 वर्ष में सीखने लगता है, ठीक। शिक्षा कब से शुरू हो जाती है, तो शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है। नोट में कुछ दिया गया यहाँ पर, तो बाल विकास अथवा मनोविज्ञान में, बाल विकास अथवा बाल मनोविज्ञान मतलब एक ही चीज़ है ये, चाहे बाल विकास का हो चाहे बाल मनोविज्ञान, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, साइकोलॉजी ही है। केवल किशोरावस्था तक ही अध्ययन किया जाता है, मतलब इस सब्जेक्ट में आप किशोरावस्था तक ही अध्ययन, 0 से 18 से बता भी चुके हैं, 0 से 18 वर्ष के बीच में ही अध्ययन करते हैं बाल विकास के अंतर्गत, ठीक है, ठीक। चाइल्ड डेवलपमेंट वो होता है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी में तो सारा कुछ आ जाएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है तो बाल मनोविज्ञान होता है, इसमें हम 0 से 18 वर्ष का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसके ऊपर यदि अध्ययन करते हैं तो मनोविज्ञान होगा, सिर्फ साइकोलॉजी होगा फिर वो, ठीक है, सारा कुछ जब अध्ययन करेंगे। फिर बाल विकास, अच्छा 0 से 18 वर्ष के बच्चे को हम बाल कहते हैं, क्या बोलते हैं, बाल बोला जाता है, ठीक है, चाइल्ड बोला जाता है, बच्चा बोला जाता है। आगे यहाँ कुछ दिया गया है, यहाँ पर लिखा है
ये पॉइंट में दिया है अर्थात ये पॉइंट दिया है अर्थात सीटेट जन्म से किशोरावस्था के बीच के ही प्रश्न पूछता है। अच्छा यहाँ पे दिया गया है, ये कहा गया, हम बता भी चुके हैं पीछे कि सीटेट जो है 0 से 18 वर्ष के बीच के ही क्वेश्चन पूछता है, मतलब किशोरावस्था तक ही क्वेश्चन पूछता है, जन्म से किशोरावस्था के बीच के ही प्रश्न पूछेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आप अगले वीडियो में करिएगा। यहाँ तक के लिए थ्योरी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एक एक करके ध्यान से समझिएगा पॉइंट को। ठीक है, और जो पॉइंट आपको न समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उससे हम दोबारा से बताएंगे जो चीज़ हमें लगेगा कि ये आपके समझ नहीं आया होगा। ठीक है, उसे हम अपने किसी दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलिए ये यहाँ तक आपका दूसरा वीडियो रहा। ठीक है CDP का। तो आप इसे क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे और नोट्स भी बनाते जाइएगा। नोट्स बनाने का बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको याद बहुत जल्दी होगा, समझ आएगा। जो चीज़ आप इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं, लिखते समय समझ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम में आए हुए ये जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन्हें करेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मानव की अवस्थाएं पढ़ेंगे फिर। ठीक, चलिए वीडियो आपको यदि अच्छा लगा, ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नई वीडियो बनाएं तो आप तक वो तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।